चर्चा पर ही ध्यान देते हैं। इस चर्चा से ही आदमी के मन का पता चलता है कि इसका मन कहां पर है। आपके अंदर जो भरा होगा आप उसी की चर्चा करोगे, आपके अंदर जो भरा होगा आप उसी की चर्चा करोगे। मंदिर भी जा रहे हैं, मंदिर में एक परंपरा थी भक्तों कि जब मंदिर में पूजन करके बाहर निकलो तो ड्योढ़ी पर बैठने की प्राचीन परंपरा। तो इधर जगह है, इधर आ जाएं, आगे जगह है, आगे आ जाएं। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं देखा था आप लोगों ने, भरथरी मंच पर जो लोग थे उस दिन सारी मर्यादा टूट गई, सब लोग मंच पर ही आ गए। हमारे अंदर तो ये बात ही नहीं रहती। मैं तो यही कहता हूं कि आनंद से सुनो, जहां पर तुम्हें सुखासन में भोजन और सत्संग, ये सुखासन में करना और सुनना चाहिए, जिससे आपको सुख मिले। तो पीछे धूप लग रही हो तो इधर चले जाएं, बहुत बड़ी छाया है, और इधर जो है चाहे आगे आ जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोल आनंद कंद भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। हाँ, चर्चा की बात हो रही थी। तो 3 जगह पर आपको संसारी चर्चा नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी 3 जगह हैं जहां पर कि आपको संसारी चर्चा नहीं करनी चाहिए? किसी की मैयत में अगर आप शामिल होने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको संसारी चर्चा नहीं करनी चाहिए। किसी की मैयत में जाएं तो वहां पर संसार की बात न छोड़ें, उनके किए गए गुणों का ही स्मरण करें और इस बात का चिंतन करें कि जैसे ये गए वैसे मुझे भी जाना है। ऊपर से तो लोगों से बात करते रहे, लेकिन अंदर से बात का मनन करते रहे कि जैसे ये गए वैसे मुझे भी जाना है। किसी रुग्ण आदमी को, रोगी को देखने के लिए जाएं तो उसके खाट के पास बैठ करके संसारी चर्चा न करें। और अगर किसी संत के पास दर्शन के लिए जाएं तो वहां पर भी जाकर के संसारी चर्चा न करें, क्योंकि अगर वहां पर आपने संसार छोड़ करके तो उनके दर्शन के लिए गए, आप घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, काम छोड़े अपने, और वहां पर आप गए और वहां पर जाकर के आपने क्या काम किया कि वही संसारी बात, वही संसारी चर्चा अगर आपने छेड़ दिया तो घर से आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वहां तो जाकर के आपको केवल एक चीज की तलाश है, शांति की। शांति मिल गई तो सब कुछ, जिज्ञासा, अपने प्रश्नों के उत्तर, आध्यात्मिक, इनकी चर्चा। अगर संसार ही नहीं मन से निकला तो फिर संत मिलन क्या? संत मिलते ही संसार बाहर हो जाना चाहिए और परमात्मा का अंतःकरण में वास हो जाना चाहिए। प्रहलाद चर्चा से ही तो इतने बड़े भक्त बने। एक कुम्हारी थी, उसने बर्तनों को पकाने के लिए आमा लगाया हो, तो समझते हो ना, कच्चे बर्तन को जब पक्का करने के लिए उसमें आग लगाते हैं तो उसे आमा कहते हैं। आमा लगाया और आमा लगा के कहां चली गई? पीहर। इधर तो आमा को प्रज्वलित किया, जलाया, और उधर पीहर चली गई। और जब वो पीहर चली गई रात को जब वो लेटी तो उसे ध्यान आया कि मुझसे तो बड़ा पाप हो गया, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। उसने क्या देखा, अपने मन में सोचा, जो बात बीती हुई थी कि जो वो बर्तन थे ना उसमें एक गगरी में बिल्ली ने बच्चे दिए थे, उसको ये ध्यान आ गया, रे राम, हमसे तो इतना बड़ा पाप हो गया कि मैंने वो बिल्ली के बच्चों वाली गगरी को बाहर नहीं किया, वो भी जो है उसी में लग गई। अरे सुबह उठते भाग करके आई, देखा तो आमा धधक रहा था, जल रहा था, आमा जल रहा था। भक्तों,
उसने सोचा अब तो इसमें बिल्ली के बच्चे बचना बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, क्या करना चाहिए। अब उसने बेचारी ने भगवान के नाम के सहारे ही वहां पर बैठ गई। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का कीर्तन कर रही है, नाम का चिंतन कर रही। प्रहलाद जी वहां पहुंचे। चर्चा, प्रहलाद जी ने कहा कि यहाँ तो सब मेरे बाप का नाम लेते हैं, ये कहां से नारायण नारायण की बात कर रही है, कैसे क्या है। उन्होंने कहा तुम किसका नाम ले रही हो। कहने लगे नारायण का। क्यों, यहाँ तो सब मेरे बाप को ही भगवान मानते हैं, तुम नारायण का नाम कैसे लेती, क्या बात है। कहने लगे मुझसे बड़ा पाप हो गया प्रहलाद। ये आमे में, ये गगरी में हमारे बिल्ली के बच्चे हैं, मैं जला के चली गई थी। अब तो ये मर जाएंगे, अगर भगवान के नाम लूंगी तो मुझे भरोसा है कि बच जाएंगे। तो प्रहलाद ने कहा कि क्या मेरे बाप का नाम में इतनी बड़ी शक्ति नहीं। कहने लगे ये तो परमात्मा के नाम ही शक्ति है कि आवे में से बच्चे को बचा सके, और दूसरे किसी में शक्ति नहीं है। प्रहलाद इस चर्चा को सुन करके इसकी सत्यता को देखे, और जब आमा ठंडा हुआ और जब वो खोला गया तो उस गगरी में से बच्चे बिल्ली के जब खेलते हुए निकले, उसी दिन से प्रहलाद को भगवान के नाम में अनुराग हो गया कि जो कुछ है वो भगवान के कीर्तन में है और कहीं पर कुछ है ही नहीं। एक बात बताओ, न तो तुम्हारी से चर्चा हुई होती और न प्रहलाद का जीवन बदला होता। इसीलिए संतों के साथ जब तुम चर्चा करते हो तो संत जन तुम्हारे जीवन को ही बदल देते। अरे कितनी बड़ी शक्ति है। कीर्तन भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है भक्तों। जैसे आप सुबह निकलते हो ना प्रभात फेरी में, इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु 24 घंटे निकला करते थे। जितनी देर विश्राम हो गया ठीक है, नहीं तो चलो कीर्तन। लाखों लाख शिष्यों के साथ रहते थे। कीर्तन के द्वारा सारे वायुमंडल को आच्छादित कर देना चाहिए। ये कीर्तन भक्ति में आता है। ऐसा कीर्तन करो कि पूरे वायुमंडल में भगवान के नाम की गूंज हो जाए। चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार से कीर्तन करते और कराते थे। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, पीछे में भक्तों की टोली है। एक धोबी कपड़ा धो रहा है, उधर से तो आ रहे हैं कि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। कीर्तन होता आ रहा है। धोबी देखता है, अरे कहां पागलों की टोली आ रही। संत तो पागल ही होते। वो अपना धोबी क्या काम करता है, कपड़े को और धोने का स्पीड को तेज कर देता है, उधर से निगाह बचा लेता है। जहां पर वो कपड़े धो रहा है वहीं से निकलना है चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच रहे हैं। वो अपनी निगाह बचा रहा है कि कहीं इनसे निगाह मिल न जाए, इन मंगता खाने वालों से जान बची रहे, ये शायद कुछ मुझसे मांग न ले। दूसरी तरफ भक्तों, उधर वो तो निगाह चुरा रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मन ही मन उसके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। अरे परमात्मा, ये जीव आपने कैसे बनाया कि आपके कीर्तन के अमृत का आनंद हम लोग ले रहे हैं, और ये अभागा कपड़ा धोने की स्पीड को और तेज करता जा रहा है, न कि इस कीर्तन में एक बार भी भगवान का नाम बोल रहा। फिर क्या करें। लेकिन संत तो दयालु होते हैं,
वो तो प्रतीक्षा ही करते रहते हैं, ये जीव बदलेगा, आज नहीं बदलेगा, कल नहीं परसों, लेकिन बदलेगा जरूर। वो साहस कभी कम नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु कदम से कदम बढ़ाते हुए उसके पास तक आ रहे हैं। करुणा भरती चली जा रही है मन में, हे परमात्मा ऐसी कृपा करो कि जिससे कि इसका भी मन आपके नाम में लग जाए। ये बेचारा पता नहीं पिछले जन्म में क्या करके आया था, जो इसका जन्म कपड़ा धोने में बीत रहा है, और इस जन्म में भी ये कुछ सुधार नहीं कर रहा है। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, हे राजन, बीरबल हमें तुम 3 जीव दिखाओ। एक जीव मुझे दिखाओ जो तब का हो, एक जीव मुझे दिखाओ जो अब का हो, और एक जीव मुझे ऐसा दिखाओ जो न तब का ही हो और न तो अब का ही हो। बीरबल ने सोचा कितना कठिन क्वेश्चन। एक जीव इनको दिखाना है जो तब का है, एक जीव उनको दिखाना है जो अब का है, एक जीव इनको ऐसा दिखाना है जो न तब का ही है और न तो अब का ही है। बीरबल जी ढूंढने के लिए निकले, सामने एक पालकी मिल गई। पालकी में कोई बादशाह जा रहा था और उसके पालकी में भी पैर लोग दबा रहे थे पैदल चलते हुए, और चंवर डुला रहे थे। उन्होंने समझ गया काम मेरा हो गया, और बीरबल ने क्या कहा, ए भैया जरा तुम अपनी पालकी घुमा लो तो हमारे बादशाह की तरफ से, अकबर के दरवाजे की तरफ से निकल जाओ। दौड़े दौड़े बीरबल भी साथ गए। कहने लगे राजा देख लो, एक तो लाया हूं, देखो पहले से। देख लिया, कहने लगे भैया ले जाओ पालकी। दूसरे बीरबल ने क्या देखा कि एक संत साधना में अपने रथ हैं। उनको देख करके बीरबल प्रसन्न हो गए, कहने लगे काम हो गया। राजा को कहने लगे एक इनको देख लो, ये साधना कर रहे। 2 हो गए। इतने में क्या हुआ, एक भिखारी आ गया भीख मांगते हुए। राजा ने कहा एक इन्हें, बीरबल ने कहा राजा से एक इन्हें देख लो। तो राजा ने कहा बादशाह ने, अकबर ने, कि बीरबल हम ये बात समझे नहीं कि तुम किस दिशा में कह रहे हो। उन्होंने कहा कि जो मैंने पहले दिखाया, पालकी में जा रहे थे, फिर भी चरण सेवा लोग कर रहे थे, चंवर डुला रहे थे, वो जो जा रहे थे ना, वो ऐसे थे, वो तब के थे। यानी पीछे जो कुछ कमा करके रखा है ना, वो अब भोग रहे हैं उसको, वो तब के हैं। कहने लगे जो साधना कर रहे हैं ना, ये अब के हैं, तब कुछ नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो बना रहे हैं। और ये जो सामने भिखारी आ गया, न तो ये तब का ही था और न तो अब का ही है। तो कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए कि हम लोग भी न तब के ही रहे न अब के ही रहे। इसलिए सचेत हो जाए, तब जो कुछ हुआ हो गया। किस परिवार में, किस कुल में, किस जगह पर हमारा, अब तो हम बन जाएं कि भगवान की भजन करें, कि जो कि भगवान के भजन का ही धन हमारे साथ जाएगा और दूसरा कुछ जाएगा ही। तो चैतन्य महाप्रभु उस धोबी की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होते हैं, और जैसे जैसे अग्रसर होते हैं वैसे वैसे वो कपड़े की धोने की स्पीड बढ़ाता जाता है। और चैतन्य महाप्रभु के हृदय में करुणा भरती चली जाती है। जब पास पहुंच गए ना, तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर खड़े होकर के भक्तों कहा, उससे कुछ बोले नहीं, कीर्तन में मस्त थे, दोनों हाथ उठा के उससे भी कहते हैं कि हरि बोल, ना नहीं बोला। जोर से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरि बोल, नहीं बोला। चैतन्य महाप्रभु को दया आ गई, और जिस हाथ से कपड़ा फेंट रहा था, उसी हाथ की कलाई को जैसे ही पकड़ा, ऐसे विद्युत संचार हुआ कि कपड़ा वहीं पर छूट गया, और वो भी उसी में खड़े होकर के नाचने लगा और कीर्तन करने लगा कि हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि।
नृत्य करने लगा, ऐसा नृत्य करने लगा कि पूछो मत। उसकी पत्नी आई हुई थी उसी समय रोटी लेकर। उसने सोचा कि ये बाबा ने कुछ मेरे पति के ऊपर कर दिया। बाबा ने कुछ नहीं किया, केवल बाबा के अंदर जो भरी हुई भक्ति थी ना, उसकी एकाध बूंद उस जीव के ऊपर बरस गई, इसलिए वो भी नाचने लगा और सब कपड़े छोड़ करके वहीं चला गया और चैतन्य महाप्रभु के साथ ही जीवन पर्यंत अपने। तो कीर्तन भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है कि पूरे वायुमंडल को, और जिस जीव को कीर्तन भक्ति छू दे वह जीव भी बदल जाता है। इसलिए कलिकाल में अगर प्रत्यक्ष है तो कीर्तन भक्ति ही प्रत्यक्ष। अभी वो आशा ने एक भजन सुनाया था ना, जो उसमें एक कड़ी आती है वो इतना विह्वल कर देती है, इतनी मार्मिक है कि सत्संगियों के संग में ही जीवन बीत जाए। ये कोई छोटी मोटी बात इसे मत समझना। हम लोग भजन सुनते चले जाते हैं लेकिन उसका आनंद अंदर नहीं उतारते। शब्दों को पकड़ा करो। ये भक्तों इतनी बड़ी बात है कि सत्संगियों में जीवन बीत जाए, ये तो बड़े भाग्यशाली को ही मिलेगा। बर भल बास नरक के ताता और दुष्ट संग जनी दे विधाता। हे परमात्मा, नरक में बास तो दे देना, बर भल बास नरक दे देना मुझे, लेकिन दुष्टों का संग जो है मुझे कभी मत देना। सत्संगी का संग बिना तुम्हें भाग्य के नहीं मिलेगा। ये मेरी बात एकदम नोट कर लेना। तुम्हारे भाग्य में होगा तभी तुम्हें सत्संगी मिलेंगे। जगत में आप कल्पना करो कि सत्संग कितनी बड़ी दुर्लभ चीज है कि जो स्वयं महादेव जी ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मां पार्वती से कहा कि बिना सत्संग के विवेक नहीं। मां पार्वती ने कहा सत्संग इतनी बड़ी चीज है कि विवेक को पैदा कर दे। कहने लगे हाँ। तो कहने लगे फिर ये सत्संग मिलता कहाँ है? कहने लगे भगवान के कृपा के बिना ये मिल ही नहीं सकता, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। बाजार की कोई वस्तु नहीं है कि जिसे हम खरीद सकें। इसलिए कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ। सत्संगी का संग। मन छोड़ हरि विमुखन कर संग, मन छोड़ हरि विमुखन कर संग। जाके संग से कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। मन छोड़ हरि विमुखन कर संग। जिसके संग में बैठने से कुमति पैदा होती हो, हे मन, मेरा कहते हैं कि ऐसे संग को अपने आप ही छोड़ दे। मन छोड़ हरि विमुखन कर संग, जाके संग से कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। मन छोड़। आपको ऐसा कुसंग पैदा करने वाला संग मिले तो परमात्मा से यही कहा करो कि संकट हरै मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हे हनुमान जी महाराज, ये समय मेरा संकट काटो, यानी कि ये संगत मुझे छुड़ा दो। सत्संगियों के संग की महिमा एक प्रहलाद जी के चरित्र से आती है, जो उससे सुने बहुत ही सुंदर। बैकुंठ जाने के लिए प्रहलाद ने मना कर दिया था, लेकिन केवल इन सत्संगियों की वजह से। भगवान आए प्रहलाद को लेने के लिए। कहने लगे प्रहलाद, मैं बैकुंठ से आया हूं आपको लेने के लिए, आप मेरे साथ चलो। प्रहलाद ने कहा प्रभु आपने अनुग्रह किया, कृपा की, जो मुझे लेने के लिए आए। ये मेरा सौभाग्य जो आपने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन मैं जिनके संग आपका कीर्तन करता हूं उन्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जो कीर्तन का आनंद यहाँ पर मिलता है वो बैकुंठ में भी नहीं मिलता है।
जो कीर्तन का आनंद यहाँ पर मिलता है वो वैकुंठ में भी नहीं मिलता है। इसलिए कीर्तन भक्ति एक ऐसी भक्ति है जो कि प्रत्यक्ष है, और इसका रस जिसको हनुमान जी को कीर्तन करते हुए देखा है, करताल पकड़ करके जगह, क्या स्वरूप है, सब कुछ भूल जाते हैं। कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। कीर्तन भक्ति से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर के आ जाते हैं। एक बार समर्थ स्वामी रामदास जी के जीवन चरित्र की कथा आती है, और आज मंगलवार भी है, कीर्तन भक्ति भी है, हनुमान जी महाराज को प्यारी भी लगती है, तो ये प्रसंग भी याद आ गया। बोल संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखें कीर्तन भक्ति कैसी चीज है। हनुमान जी महाराज को कीर्तन भक्ति अतिशय प्रिय है। एक दिन समर्थ स्वामी रामदास जी कीर्तन कर रहे थे और हनुमान जी महाराज आ गए। हनुमान जी महाराज ने कहा क्या दूं समर्थ? समर्थ ने कहा ये प्रभु जैसे आकर के आपने मुझे दर्शन दिया है, इसी प्रकार से आप मेरे सत्संग के पंडाल में अगर दर्शन दे दें तो बस मैं धन्य हो जाऊं, मेरा काम आसान हो जाए। उन्होंने कहा क्यों चाहते हो पंडाल में? लोग आपको देख लेंगे तो मुझे लोगों को समझाने में आसानी हो जाएगा। जो लोग ये पूछते हैं क्या सचमुच हनुमान हैं, तो देख तो लेंगे कि हनुमान सचमुच हैं। बोल दो वीर बजरंग बली की। अरे काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचार, कौन सो संकट मोर गरीब का जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होई हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन, संकट मोचन। कहने लगे ऐसे उचित तो है नहीं, क्योंकि भगवान का दर्शन देने के लिए तो अधिकारी ही, जिस समय भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो भक्तों गीता का उपदेश उन्होंने बाद में दिया। पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, यानी परमात्मा को देखने वाली पहले हमारे पास दृष्टि हो तभी परमात्मा देखे जाते हैं। अगर परमात्मा को देखने वाली दृष्टि नहीं होगी तो परमात्मा नहीं। फिर भी समर्थ जी के आग्रह पर हनुमान जी ने कह दिया ठीक है आप करो कथा का आयोजन, पंडाल में मैं आपके दर्शन देने के लिए आऊंगा। बोल दो वीर बजरंग बली। हुआ कथा का आयोजन। शिवाजी के गुरु थे, देरी क्या लगी, टेंट माइक दरी वरी सब बिछ गई, चालू हो गया, अपार जन समुदाय आया। ये जो मस्ती आती है ना, मस्ती, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। नानक जी ने कहा कि नाम की खुमारी दिन रात जीव को चढ़ी रहती है। मदिरा तो शाम को पिया सुबह उतर गई, सुबह पिया शाम को उतर गई, लेकिन नाम की खुमारी जो है ना वो तो दिन रैन चढ़ी ही रहती है। जब आपको भगवान की बहुत याद आवे, आप मौन हो जाओ, हृदय गदगद हो जाए, तो समझो आपके अंतःकरण में ही भगवान आ गए हैं। एक स्वरूप तो ये है दर्शन देने का, और दूसरा स्वरूप वो है जिसकी समर्थ जी बात कर रहे हैं कि मेरे पंडाल में आकर के आप दर्शन दें, यानी सगुण साकार। जब हृदय में भगवान आवे तभी आप आनंद में डूबते हो। अगर हृदय में भगवान नहीं आएंगे तो आपको आनंद आ ही नहीं सकता। तो जब आए आज कथा में तो भीड़ पूरी थी, पंडाल भरा था, करताल ले लिया। करताल लेकर के पहले जैसे श्री राम जय जय राम का कीर्तन करते थे ना,
तो वैसे ही श्री राम जय जय राम का भक्तों जब वो कीर्तन प्रारंभ किए ना, देखो अब सोना नहीं तो पेपर में आपकी सोते हुए फोटो आएगी और बात गड़बड़ा जाएगी। इसलिए एक बार ऐसे ठाका मार करके हंसो जो पेपर में तुम्हारी हंसते हुए फोटो आ जाए। बोल आनंद कंद भगवान की श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय। अब वहां पर उन्होंने क्या काम किया कि जैसे ही कीर्तन लेकर के भक्तों खड़े हुए और कीर्तन प्रारंभ किया, हनुमान जी महाराज पंडाल में आने से पहले समर्थ जी के हृदय में ही उतर गए और उनको इतना आनंद में डुबो दिया, इतना आनंद में डुबो दिया कि बस उनकी आंख ही न खुले और उस आनंद को ही लेते रहे और कीर्तन करते रहे। श्रोता लोग सोचने लगे आज तो बाबा जी को कुछ हो गया। अरे कितनी देर में बैठूं, मैं इतनी देर के लिए थोड़ा आया था, अरे मैं तो थोड़ी देर के लिए हाजिरी देने के लिए आए थे तो फंसा दिया। आज इन्होंने पूरा एक एक करके उठने लगे। धीरे धीरे भक्तों ऐसा हुआ कि सब लोग जो है धीरे उठ करके चले गए। अब बाजा वाले बचे, बाजा वाले ने सोचा कि बाबा जी को तो कुछ हो गया, अब हमारे रहने का क्या मतलब है। जनता ही चली गई। उन्होंने क्या काम किया, अपना तो जो थी ना सब वो भी। अब बचा टेंट वाला, उसने सोचा कहीं रात को हमारी दरी वरी ने चोरी हो जाए। तो जब वो नाचते हुए इधर से इधर जाते थे तो इधर की समेट लेता था, जब वो इधर जाते थे तो इधर की, यानी सारा पंडाल साफ करके वो भी चला गया। अब कोई नहीं बचा, केवल पंडाल बचा और समर्थ जी बचे। इतने में क्या हुआ, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोल संकट मोचन हनुमान जी, बोल कीर्तन भक्ति की जय। कीर्तन भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति की संकट मोचन हनुमान जी महाराज वहां पर प्रकट हो। जब प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि समर्थ देखो मैं आ गया। अब उनकी करताल बंद हुई। करताल तो तब बंद होती जब भगवान अंदर से आनंद खींचते तब ना। सुतीक्षण के प्रसंग में आता ना, कितना बढ़िया कि भगवान ने सोचा सामने आकर के, पहले दूर थे ना, चलने में देर लग रहा था, व्याकुलता बढ़ रही थी। आपकी व्याकुलता ही आपके पास परमात्मा को बुलाती है। तो परमात्मा ने सोचा कि जब तक सुतीक्षण के पास चलूंगा तब तक तो इनके प्राण ही निकल जाएंगे। इसलिए परमात्मा घट में ही प्रकट हो गए। और जब सचमुच के परमात्मा सामने आ गए तो जगाना चाहते हैं, लेकिन अंदर जो सुतीक्षण को आनंद मिल रहा है उस आनंद को छोड़ करके सुतीक्षण जागना नहीं चाहते। तो भगवान ने सोचा ऐसे नहीं जागोगे तो मैं तुम्हें दूसरे ढंग से जगाया। जो भगवान ने धनुर्धारी का रूप अपना अंदर बैठाया था, उन्होंने क्या काम किया, उस रूप को बाहर निकाल दिया और चतुर्भुज रूप को अंदर कर दिया। वह रूप सुतीक्षण को अच्छा नहीं लगा और सुतीक्षण ने अपनी आंख को खोल दिया। ये कितनी बड़ी बात है। साधना में तीन चीज पहले ही तुम्हें तय करनी पड़ेगी, उसके बाद रास्ता तुम्हें प्रारंभ करना पड़ेगा। यानी सोचो, धनुर्धारी में और चतुर्भुज में अंतर ही क्या था। जो सुतीक्षण को चतुर्भुज रूप अच्छा नहीं लगा, जो आनंद धनुर्धारी का था, उसका ये होता है कि पहले इष्ट देव, पहले इष्ट देव, जन्म जन्मांतर से जो आपके इष्ट रहे हों, जिनमें आपकी अनुराग, फिर गुरुदेव, फिर मंत्र। ये तीनों चीजों का जब समन्वय एक साथ होता है तब साधना उस दिन से प्रारंभ होती है। इसीलिए तो सुतीक्षण को रूप अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी महाराज ने कहा देखो मैं आ गया हूं। समर्थ स्वामी रामदास जी ने आंख खोला तो देखा तो सन्मुख संकट मोचन खड़े थे। साष्टांग लेट करके प्रणाम किया और कहने लगे आज तो आपने मुझे धन्य कर दिया, जो इतने लोगों के बीच में आपने आकर के मुझे दर्शन दिया। तो हनुमान जी ने कहा कितने लोगों के बीच में? कहने लगे सारा पंडाल भरा। क्यों, जब आए थे तब भरा था ना, बाद में आंख बंद हो गई। अरे कहने लगे आंख खोल करके तो देखो यहाँ तो कोई है ही नहीं। जब समर्थ जी ने दृष्टि डाली तो वहां पर कोई नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ, समर्थ जी ने कहा कि आप तो दर्शन देना चाहते हो लेकिन लोग आपका दर्शन नहीं करना चाहते। भगवान तो दर्शन देना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास सब्र नहीं है कि भगवान का दर्शन कर सके।
किसी संत ने बता दिया कि भगवान की पूजा करो। जीव क्या काम करता है, अगरबत्ती तो जला देता है और उसके बाद फिर सोचता है कितनी जल्दी यहाँ से उठ जाऊं, 2-4 दिन 1 आध दिन किया और फिर जाकर कहता है अरे भगवान तो मुझे मिले ही नहीं। कहते हैं कि कीर्तन भक्ति के सामर्थ्य है कि 12 बरस तक किसी एक स्थान पर 12 बरस तक किसी एक स्थान पर 2.5 घंटा अगर नित्य कीर्तन होता है तो एक न एक दिन भगवान को वहां पर आना पड़ता है। ये कीर्तन भक्ति का सिद्धांत है। लेकिन कीर्तन कैसा हो, आखिरी में मैं बताऊं कि कीर्तन 2 प्रकार का होता है। इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर कीर्तन भक्ति से प्रीति हो, कीर्तन भक्ति से प्रीति करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में कीर्तन भक्ति प्रत्यक्ष है। लेकिन अगर हो तो ध्यान देना चाहिए कि वो कीर्तन हो तो कैसा हो। एक कीर्तन क्या करो, कितने लोग कीर्तन करते हैं लोगों को खुश करने के लिए। जो लोगों को खुश करने के लिए कीर्तन करते हैं उनकी वाणी तो पवित्र होती है लेकिन परमात्मा उनको नहीं मिलते। वो तो भाई अच्छी बात बोल रहे हैं इसलिए वाणी पवित्र हो रही, परमात्मा कहां से मिले। जो लोगों के लिए कीर्तन, जो अपने लिए कीर्तन करते हैं, मैं अपने आनंद के लिए कीर्तन करने आया हूं, आपको अच्छा लगे आप सुनो या न सुनो उससे मुझे कोई नहीं तो आपने देखा कि ज्योति पर चढ़ावा तो आ गई नोट तगड़ी, तो आपने गला तेज कर दिया और जब देखा कि चढ़ावा ही नहीं आ रहा है तो आपने गला पतला कर लिया। तो भगवान का इससे कोई संबंध थोड़ा है, शांत है। अपने ही आनंद के लिए जो कीर्तन को करते हैं, जैसे विदुर और सुलभा अपने ही आनंद के लिए भगवान का कीर्तन करते थे, मीरा जी अपने ही आनंद के लिए भगवान का कीर्तन करती थी, सुखदेव जी अपने ही आनंद के लिए भगवान की कथा करते थे। जो अपने आनंद के लिए करते हैं उन्हीं को भगवान मिलते हैं, और जो दूसरों को दिखाने बहुत अच्छा गला, बहुत बढ़िया सुनाया, बस उनके लिए कुछ नहीं। एक जगह मीरा जी गई कीर्तन करने, तो जब मीरा जी वहां पर पहुंची कीर्तन करने के लिए तो वहां पर क्या लिखा था, वहां पर यह लिखा था कि लय से गाओ। वहां पर लिखा था लय। जैसे ही बैनर पर निगाह गई मीरा जी की, मीरा जी ने उस स्थान को प्रणाम करके वापस होने लगी। लोगों ने कहा कैसे आप वापस जा रही? कहने लगी ये स्थान मेरे लिए नहीं है। कहने लगे क्यों? कहीं यहाँ पर यह लिखा हुआ है लय से गाओ, और मेरी क्लास वो है कि लय मिटा दिया जाए और ये लिख दिया जाए कि भाव से गाओ। लय तो किसी का भी सुंदर हो सकता है, भाव तो केवल भक्त के ही अंदर आ सकता है। इसलिए लय पे कभी नहीं जाना बल्कि भाव पर जाना, लय से नहीं भाव से गाओ। इसलिए कीर्तन भक्ति की महिमा कितनी ही गाई जाए कम ही कम है। कीर्तन भक्ति प्रारंभ करो, परमात्मा का कीर्तन प्रारंभ करो। अब कोई बात नहीं, आप लोग बहुत दूर से आए हो, मैं पहचान रहा हूं, और अब आरती ही होने वाली है, आरती करके ही जाओ, कोई बात नहीं। बोल आनंद कंद भगवान। तो कीर्तन भक्ति जब भगवान में मन न लगे तब भी कीर्तन करो, ज्यादा मन लगे तब भी कीर्तन करो। देखो कैसी भक्ति है, न मन लगे तो भी करो, ज्यादा मन लगे तो भी करो। भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। अरे भैया भगवान का नाम तो चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, 10 दिशाओं में मंगल ही मंगलकारी है। तो बोल आनंद कंद भगवान की। आज आपकी कथा यहीं पर विराम होती है। कल हम लोग सुनेंगे कि गुरुपद क्या करो, मैं ही आऊं, अपने आस पड़ोस नात बात रिश्तेदार जो हमारे प्यारे हैं उनको भी हम साथ में लेकर प्रोत्साहन दे करके आए। इस प्रकार से जो है बहुत अच्छा। बोल आनंद कंद भगवान की। भगवान शंकर का ध्यान करें जिनकी कृपा से ये आनंद बरस रहा है। इनकी जन्मे नहीं, भगवान श्री राम का जन्म हुआ चैत की नवमी को,
भगवान श्री कृष्ण के भादों की अष्टमी को। अरे भगवान सदाशिव तो समय समय पर जन्मते ही रहते हैं। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे देश में है, ये परमात्मा भगवान सदाशिव किसी न किसी कारण से ही वहां पर साक्षात प्रकट हुए हैं और बाद में उस कार्य को करके फिर ज्योतिर्मय हो गए हैं, इसीलिए उनका नाम है ज्योतिर्लिंग। भगवान सदाशिव का नाम लेते हैं, बोल आनंद। परलम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतु वंदे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सक्तास्य स्वदेशो भुवनत्रयं माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवास्य भक्तास्य स्वदेशो भुवनत्रयं। बोल गौरी शंकर भगवान की। आखिरी में नगर के कोने कोने से आने वालों से भी और विशेषकर स्कीम नंबर 2 में आखिर आयोजन गुरु महाराज की जय। बोल शंकर भगवान
की माला ओम हरे हरे महादेव आरती श्री सतगुरु जी की करिए आरती श्री सतगुरु जी की करिए तन मन धन सब अर्पण करिए तन मन धन सब अर्पण करिए जो चाहो जग से नितारा जो चाहो जग से राहो अब मन तुम्हारा गुरु के सेक सदा मन धरिए गुरु के सेक सदा मन धरिए गुरु जी के करिए जिसने ये संसार बनाया जिसने ये संसार बनाया उसने भी गुरु को शीश नवाया उसने भी गुरु को शीश नवाया बिन गुरु ज्ञान कहाँ से आवे बिन गुरु ज्ञान कहाँ से आवे गुरु के महिमा वर्णी न जाए गुरु की महिमा वर्णी न जाए गाए गाए मन आते फूल गाए 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 मन आते फूल गावे गुरु राज चरण शीश पर धरिए गुरु राज चरण शीश पर धरिए आरती सिर सत गुरु जी के करिए आरती सिर गुरु जी के करिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहावे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहावे गुरु है शिव से हमें मिलावे गुरु ही शिव से हमें मिलावे गुरु के सेक सदा मन धरिए गुरु के सेक सदा मन धरिए आरती सिर सत गुरु जी की करिए आरती सिर गुरु जी की करिए मात पिता तुम सब कुछ मेरे मात पिता तुम सब कुछ मेरे हम हैं बालक गुरुवर तेरे हम हैं बालक गुरुवर तेरे हाथ दया का सिर पर धरिए हाथ दया का सिर पर धरिए आरती सिर सत गुरु जी की करिए आरती सिर सत गुरु जी की करिए हमारी भी यह विनती गुरु जी हमारी भी यह विनती गुरु जी दे दो चरण शरण हमको भी दे दो चरण शरण हमको भी इतनी कृपा गुरुदेव जी करिए इतनी कृपा गुरुदेव जी करिए आरती सिर सतगुरु जी की करिए बोल श्री गुरु महाराज की जय बोल शंकर भगवान की जय हरि ओम सहस्त्रकापुरक सहस्त्राक सहस्त्रपाशभुंग स्मृत्वातिष्ठशांगुलं महापुरकं हे वेदगं सर्वभूतं पश्यपाप्यं उतामृत्सानो यदन्नैनाथ रोहिते तावान् महिमातो जायाश पुरकं पादो अस्या विश्वाभूतान्त्रवादस्यामृतं देवे बोल गौरी शंकर भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी
लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोल दो लक्ष्मी नारायण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, शेरावाली मैया की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, सब भक्तों की, आज के आनंद की, नगर मोहल्ले की, देवाधिदेव महादेव की, देवाधिदेव महादेव की, देवाधिदेव महादेव की जयकारा। वीर बजरंगे हर हर महा। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 दस, राम 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 ग्यारह, राम 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 बारह, राम 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 तेरह, राम 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 चौदह, राम 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 पंद्रह, राम 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 सोलह, राम 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 सत्रह, राम 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 अठारह। बोल राम नाम महाराज। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवास्यो भक्तास्य स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर। स्वागत के लिए उनके लिए माया में फंस कर ढूंढे शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम 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 शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम स्वागतम शरणागतम। बोलो स्वागतम गुरुदेव शरणा। उन ध्वनि से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। संकट ध्वनि सुन रहे होंगे आप। सभी भक्तों से निवेदन है कि
कोयल जैसी बोली थारी भक्तों कोयल जैसी रे बोली थारी कोयल जैसी रे बोली थारी कैसे कोयल ने कागा बनाओ मत ना काया ने दाग लगाओ मत ना अरे कोयल ने कागला बनाओ मत ना काया ने दाग लगाओ मत ना अरे नूंगरारी संगत में जाओ मत ना काया ने दाग लगाओ मत ना फूलों जैसी थारी जिंदगानी फूलों जैसी थारी जिंदगानी भक्तों फूलों जैसी थारी जिंदगानी फूलों जैसी थारी जिंदगानी याने कांटा का झाड़ बनाओ मत ना काया ने दाग लगाओ मत ना याने कांटा का झाड़ बनाओ मत ना काया ने दाग लगाओ मत ना अरे नूंगरारी संगत में जाओ मत ना काया ने दाग लगाओ मत ना कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई अपनी आत्मा ने दाग लगाओ मत ना काया ने दाग लगाओ मत ना अरे आत्मा ने दाग लगाओ मत ना काया ने दाग लगाओ मत ना अरे नूंगरारी संगत में जाओ मत ना काया ने दाग लगाओ मत ना भक्तों काया ने दाग लगाओ मत ना भक्तों काया ने दाग लगाओ तेरा लाभ उठा ले डूबत है जीवन तेरा लाभ उठा ले चरणों में सतगुरु के जो शीश झुकाता चरणों में सतगुरु के जो शीश झुकाता सुरती का बंधन रखता मुक्ति पद पाता सुरती का बंधन रखता मुक्ति पद पाता कटते 84 वाले जन्मों के ताले नाम कमाले कटते 84 वाले जन्मों के ताले नाम कमाले गुरुवर की वाणी सुन ले नाम कमाले डूबत है जीवन तेरा लाभ उठा ले डूबत है जीवन तेरा लाभ उठा ले प्यारे सतगुरु की जो कोई महिमा है गाता प्यारे सतगुरु की जो कोई महिमा है गाता पावन दृष्टि से हृदय कोमल हो जाता पावन दृष्टि से हृदय कोमल हो जाता नाम कमाले उसके जीवन से छटके बादल ये काले नाम कमाले गुरुवर की वाणी सुन ले नाम कमाले डूबत है जीवन तेरा नाम कमाले ओ डूबत है जीवन तेरा लाभ उठा ले चाहे जो अपने बल से भव पार जाए चाहे
जन्मों की मैली चादर जब तक ना धुलती, जन्मों की मैली चादर जब तक ना धुलती, ज्ञान की आँख तेरी जब तक ना खुलती, ज्ञान की आँख तेरी जब तक ना खुलती, रहमत के भर भर के तू पीले प्रेम प्याले, नाम कमाले, रहमत के भर भर के तू पीले प्रेम प्याले, नाम कमाले, गुरुवर की वाणी सुन ले, नाम कमाले, डूबत है जीवन तेरा लाभ उठा ले, डूबत है जीवन तेरा लाभ उठा ले, गुरुवर की वाणी सुन ले, नाम कमाले, डूबत है जीवन तेरा लाभ उठा ले, डूबत है जीवन तेरा लाभ उठा ले। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। आशीर्वाद प्राप्त किया और अब सीधे चलते हैं प्रवचन में। मैं परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि वो अपनी अमृतमयी वाणी में हमें उपदेश दें। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोल संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्धृताय, नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय, गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते, गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोल गणेश भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु